ओके दोस्तों, तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और रेडी हूँ मैं इस रूम से चेकआउट के लिए। और मैं उसी रूम में जा रहा हूँ जो कल आपको मैंने दिखाया था वीडियो में, जहाँ मैं कल गया था बुर्जुमान मेट्रो स्टेशन के पास। बस आज टी शर्ट डाल ली है मैंने क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। अब देख लो कितनी धूप निकली है। और वैसे भी पिछले 1-2 दिन से मुझे लगता है गर्मी कुछ बढ़ गई है। तो खैर बैग रेडी है मेरा और सामान सारा ले लिया। ओके जी, चेकआउट कर लिया है होटल से और निकल पड़ा हूँ मैं। जैकेट मैंने दोबारा डाल ली थी क्योंकि जैकेट बैग में रखने की कोई जगह ही नहीं थी, तो इसलिए डालनी पड़ी। खैर मुझे अभी होस्ट का मैसेज आया व्हाट्सएप, ओनर का, जहाँ मैं जा रहा हूँ। उन्होंने अपनी लोकेशन भेजी है, लेकिन कल ऑलरेडी मैं देख चुका था वो हॉस्टल को। ये जो हॉस्टल जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, ये सिटी सेंटर के थोड़ा नज़दीक है, मतलब जहाँ दुबई मॉल है। ये जो राइट साइड पे ब्रिज बन रहा है ना, इस पर कम से कम नहीं तो 5000 बंदा काम कर रहा है। हर पॉइंट पे कम से कम आपको 50-50 बंदे खड़े मिल जाएंगे। आपको पता है कि कल मैं आया था देरा बुर्जुमान से अपने देरा तक, यहाँ होटल तक बस में, और मेरे लगे थे 6 दरम। बुर्जुमान से देरा तक, मतलब अपने होटल तक मैं बोट में भी आ सकता हूँ। यहाँ बोट्स भी चलती हैं और उसका लगेगा सिर्फ 1 दरम। तो यहाँ से भी मैं बोट में जा सकता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि बैग है मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूँगा। उसी रास्ते से जाऊँगा जहाँ से कल गया था। मुझे याद है मैंने ऐसी सेम बोट यूज़ की थी थाईलैंड में। वो कौन सा इलाका था मैं भूल गया, बॉबे टावर से आगे कुछ, वहाँ भी मैंने बोट यूज़ की थी और उसके भी मेरे ख्याल से मैंने 10-12 रुपये दिए थे। भाई ये जो कोविड का सेंटर है, कोविड टेस्ट होता है, और मैंने आपको कल भी बताया था, उसमें मैं पढ़ रहा था यहाँ रिपोर्ट आने में 24 से 36 घंटे लग जाते हैं, उन्होंने लिखा हुआ था। तो मतलब यार 24 घंटे से 36 घंटे अगर रिपोर्ट आने में लग गए, अगर किसी दूसरी कंट्री में जाना है वहाँ तो वैसे ही 48 घंटे का टाइम होता है, 48 से 72 आवर्स। पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंडिया बहुत बढ़िया था इस मामले में। इंडिया कुछ मामलों में बहुत अच्छा है। आपकी रिपोर्ट जो है 4 घंटे में आ जाती है एयरपोर्ट पर ही। और जहाँ से मैंने करवाया था वहाँ भी कुछ टाइम में आ गई थी, सुबह टेस्ट करवा लिया था। और यहाँ लिखा है 24 से 36 घंटे, उसमें भी 6 घंटे एक्स्ट्रा लग सकते हैं। मैं सोच रहा था यहाँ से अब किसी भी कंट्री में जाऊँगा तो टेस्ट करवा के जाऊँगा, पता नहीं, देखते हैं। वो रहा मेरा बस स्टॉप और बस नंबर है C5, सीधा छोड़ेगी बुर्जुमान मेट्रो स्टेशन। ये सही है, हर बस स्टॉप में ऐसे छोटे छोटे कैबिन बने हुए हैं, बॉक्सेस बने हैं, फुली एयर कंडीशन है, आप आराम से वहाँ पे बैठ जाओ, वेट करो। हर बस स्टॉप पे हैं, जैसे एक ये है, एक दूसरे वाला। और अक्सर यहाँ स्क्रीन भी लगी होती है जिस पे आप बस नंबर अपना ही चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ इसमें कैबिन में नहीं लगी है स्क्रीन। बाकी में लगेगी, पता नहीं इसमें क्यों नहीं है, उसमें भी नहीं लगी। अभी मैंने बस नंबर कौन सी बताई थी, C5, इसके C23, पता नहीं। अभी मैंने पूछा शायद C5, और कल रात को पूछा था वो C23 था। चलो देखता हूँ। तो ये बस में बैठ चुका हूँ और यहाँ से 25 मिनट लगेगी। एयर कंडीशन बस है और यहाँ बस में वैसे ही कोविड को रोकने के लिए एक सीट खाली छोड़ी गई है। 2 पे सिर्फ एक ही बंदा बैठ सकता है। सामने स्क्रीन लगी हुई है जिसमें कि आपको लिखा होता है कि अगला स्टेशन कौन सा है। बीच में बस के अंदर अनाउंसमेंट भी होती है कि आपका अगला स्टेशन ये है, 2 भाषाओं में, एक इंग्लिश में, एक अरबी में।
ओके, तो मैं अभी अपने हॉस्टल में पहुंच गया हूं पीछे, और अपना सारा सामान मैंने अभी हॉस्टल में रख दिया है। हॉस्टल में सामान रख के मैं बाहर आ गया हूं, और अब मैं यहां से जा रहा हूं वाटर टैक्सीज यूज़ करने। मुझे पता लगा है कि दुबई में वाटर टैक्सीज भी चलती हैं जो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में छोड़ती हैं। अब वो वाटर टैक्सीज कहाँ से चलती हैं, कैसे चलती हैं, मुझे अभी नहीं पता। वो मैं रास्ते में लोगों से पूछ लूँगा जाते जाते कि मुझे वाटर टैक्सी कैसे पकड़नी है। जहाँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली है मैंने कि जो वाटर टैक्सीज़ हैं वो आपको बुर्जुमान से के आसपास चलती हैं और शायद देरा में जाके छोड़ती हैं। तो बस उनका जो रेट है वो है 1 दरम या 2 दरम में आपको ये वाटर टैक्सीज मिल जाती हैं, और बहुत ही कॉमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दुबई में ये यूज़ करने वाला। तो बस अभी निकला हूँ हॉस्टल से। जैसा कि आपको पता है कि आज मैंने चेंज कर लिया अपना हॉस्टल। ये एकदम मेरे पीछे इस बिल्डिंग में है। ये है बुर्जुमान स्टैंड। ये इस तरफ मेट्रो है, 1 2 3 4, ये 4 गेट हैं यहाँ मेट्रो के। दुबई में ना अभी खाना वाना बहुत सस्ता हुआ है, पता नहीं अभी है कि पहले से ऐसा था। आपको इडली सांभर खाना है तो 3 दरम में मिल जाएगा, और अगर आपको डोसा वोसा खाना है तो 5-6 दरम में मिल जाएगा। खाना वाना तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, इंडियन खाना आप 8 या 10 दरम में बहुत बढ़िया कर सकते हो। वाटरमेलन जूस होते हैं ना, जो ऑरेंज जूस, ये वो भर भर के देते हैं 2 दरम के गिलास भर के पूरा। और वेजिटेरियन खाने की कोई कमी नहीं है यहाँ, बहुत आराम से मिल जाता है, जैसे बाकी देशों में थोड़ी दिक्कत होती थी। और एक बात बताऊँ, वो जो बोटिंग की है ना, वो मुझसे गलती हुई है। वो बोट किसी दूसरी तरफ है यार, वो यहाँ बुर्जुमान के आसपास बोटिंग नहीं है, और बोटिंग है दुबई गोल्ड सूक के आसपास में। यहाँ जो लॉन्ड्री के चार्जेस हैं वो है एक सूट का, मतलब एक पैंट शर्ट का 3 दरम चार्ज करते हैं। उसमें धोना भी है और आयरन प्रेस करना भी है। अब शायद यहाँ से पता नहीं राइट लेना है कि लेफ्ट जाना है। भाई मैं अभी यहाँ से गोल्ड सूक का रास्ता पूछ रहा था, तो वो कहते हैं कि आप यहाँ से वाटर बाइक ले लो। ये कह रहे हैं कि मिलती है वहाँ से, उस जगह से। अब पता नहीं, जाके देखना ही पड़ेगा यार एक बार। जब तक नहीं जाऊँगा ना तो पता नहीं लगेगा। ये देखा, गाड़ियाँ खुद ब खुद रुक जाती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। So I have to go there? Okay, inside. Okay. Thank you so much. Okay, you're also going. Okay, good. I just want to use it. That's it. I'm coming first time. Tourist, huh? Yeah, as a tourist. How they're tourist visa they're giving? Yeah. I'm coming from India. India, Yeah. Okay. So tourist visa they are giving since August. Since last year August, yes, Dubai has started giving tourist visas. Okay. Airport they closed. Which Not one? allowed to go airport Dubai like 20 airport there is different. 20 airport closed. Those are Red some alert. red list countries. But India is okay, no problem. No, India there are flights every day. You only alone you came. Yeah, alone. Which part in India? New Delhi. New Delhi. Yeah. यहाँ आगे से बोट चलती हैं, वाटर टैक्सीज। You have to book the ticket here. Okay. I need to go to Al Baraha. Yeah. You can cross from here, Al Sabka, and then from there you can take bus. No, I want to go back, not by boat. Yeah, now you have to take this, go across, Okay. and then from there you can take taxi going Al Baraha. Okay. So here it will drop me to other side. Yes. Okay. Now it will go if you Okay. want. How much? What's 2 dirham. 2 dirham. Yeah, you can use your card. You have Metro card? Yeah. Okay. And one thing more, it also goes to Burj Khalifa. No. No. Not from here. Palm Jumeirah. From Jumeirah, that's 6:30. Ferry. Okay. But we don't have time anymore. Just 2 minutes. That's Okay. in Al Bubayba.
Okay. These boats here just to go across. Okay, just go across. Yeah. Okay, thank you so much. Welcome. सो ये बोट्स हैं, ये आपको दिखाता हूँ। ये स्टेशन कौन सा है मुझे स्टेशन नहीं पता एक्चुअली, मैं भूल गया पूछना यार। ये इस तरफ से दूसरी तरफ छोड़ेगी आपको बोट और लगेंगे 2 दरहम, मतलब ये जो बीच में नदी है समंदर है जो भी इसको पार करवाएगी और आपको दूसरी तरफ छोड़ने के इसके लगेंगे इसे 2 दरहम। और यहाँ से जो बोट्स हैं टैक्सीज हैं ये पाम जुमेरिया भी जाती है और भी कई जगह। खैर अभी मैं चलने लगा हूँ क्योंकि अपनी बोट निकलने लगी है। बैठ गया हूँ पहली बोट की सवारी में। खुशी दिखा रहा हूँ आपको कितना अच्छा लग रहा है। 2 दरहम में सिर्फ इस तरफ से दूसरी तरफ। बस घूमना था इसलिए आ गया, हालांकि पता कुछ नहीं है कि आगे कहाँ जाना। ये है अल फहीदी ट्रांसपोर्ट स्टेशन, अल फहीदी के नाम से। और ये भाई साहब सिर्फ 2-4 बंदे बैठे हैं पूरी बोट में। और भाई बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अपनी फोटो खींचना चाहता हूँ। बस इतना सा, मतलब 1-2 मिनट का सफ़र था। और बोट दूसरी तरफ से वो उस तरफ से इस तरफ ले आई है हमें। मैंने जो अपना दुबई का ट्रिप रखा ना वो इसीलिए ऐसा रखा है कि मुझे 4 दिन हो गए हैं आए हुए। मैं अभी तक बुर्ज खलीफा नहीं गया हूँ, मतलब जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट है। सबसे पहले मैं दुबई को समझना चाहता हूँ, मैं पैदल घूमना चाहता हूँ यहाँ की सड़कों पर, यहाँ गलियों में, यहाँ के लोगों को देखना चाहता हूँ, कल्चर समझना चाहता हूँ। और ऐसी ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी खुशियाँ देती हैं जैसे बोट्स हो गई, ऐसी चीज़ें और देखना चाहता हूँ। और जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर मैं जो बड़ी बड़ी लोकेशंस हैं जैसे बुर्ज खलीफा हो गया या दुबई मॉल हो गया। खैर मॉल तो हम देखते ही हैं, बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उन चीज़ों में भी जाऊंगा। लेकिन उससे पहले रिलैक्सेशन के साथ मैं दुबई घूम रहा हूँ। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरे पास बहुत दिन है, अभी 4-5 दिन ही हुए हैं अभी तक। और ऐसे ही रोज़ कुछ कुछ ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि रास्ते कहाँ कहाँ जा रहे हैं। यही तरीका होता है किसी भी देश को, किसी शहर को समझने का। क्योंकि मेरा यूएई में अभी दुबई हूँ, मैं दुबई से बाहर शायद मैं शारजा भी चला जाऊँ एक बार, क्योंकि शारजा ये बोट्स ही जाती हैं, ये भी पता लगा था मुझे पूछने पर। तो बस ऐसे ही एक्सप्लोर करता रहूँगा आपके साथ, तो आप जुड़े रहिए और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा।